श्मशान घाट की वो खौफनाक शांति, जहां सिर्फ राख की महक और हवा की डरावनी सरसराहट होती है। दिन के उजाले में तो यहाँ हर कोई अपनों को अंतिम विदाई देने आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सूरज ढलने के बाद श्मशान घाट के दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? हमारे सनातन धर्म में रात के अंधेरे में शव जलाना क्यों सबसे बड़ा पाप माना गया है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी रूढ़िवादी सोच है, या फिर गरुड़ पुराण में लिखा कोई ऐसा कड्डवा और भयानक सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे? नमस्कार, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा, और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको जीवन और मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य से रूबरू कराएगी। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। सर्दियों की एक बेहद ठंडी और खामोश रात थी। पहाड़ों के बीच बसे उस छोटे से गांव में वैसे भी सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता था, लेकिन आज की रात की खामोशी में एक अजीब सा भारीपन था। गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति कैलाश बाबू का शाम के वक्त अचानक देहांत हो गया था। उनके घर के आंगन में मातम पसरा हुआ था। महिलाओं के रोने की आवाजें उस सर्द हवा को और भी ज्यादा गमगीन बना रही थीं। कैलाश बाबू का इकलौता बेटा माधव, जो शहर की एक बड्डी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता था, वह खबर सुनते ही शाम ढलने से ठीक पहले गांव पहुंच गया था। माधव स्वभाव से बहुत ही व्यावहारिक और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। उसके लिए समय ही पैसा था। पिता के जाने का दुहुक उसे भी था, लेकिन उसके दिमाग में अपने दफ्तर के रुके हुए काम और कल की बैठकों की चिंता भी चल रही थी। आंगन के बीचों बीच कैलाश बाबू का मृत शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ रखा था। माधव बार बार अपनी घड्डी देख रहा था। चाचा जी, लकड़ियों का इंतजाम हो गया, हमें जल्दी निकलना चाहिए। श्मशान यहाँ से 2 कोस दूर है, रात और गहरी हो जाएगी। माधव ने अपने चाचा आनंद से जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। आनंद, जिनकी आंखें अपने बड्ढे भाई के जाने के गम में सूजी हुई थीं, उन्होंने हैरानी से माधव की तरफ देखा। माधव, तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? बाहर देखो, सूरज ढल चुका है और चारों तरफ घुप अंधेरा है। हमारे शास्त्रों में रात के समय अंतिम संस्कार वर्जित है। अब तुम्हारे पिता की अंतिम यात्रा कल सुबह सूरज उगने के बाद ही निकलेगी, आनंद ने समझाते हुए कहा। माधव के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखने लगी। चाचा जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। शरीर तो अब बस मिट्टी है। इसे अब भी जलाएं या सुबह, पिताजी को क्या ही फर्क पड़ेगा। और मुझे कल दोपहर तक हर हाल में शहर वापस लौटना है। मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। हम अभी ही अंतिम संस्कार करेंगे। माधव की पत्नी रेवती, जो पास ही खड़ी थी, उसने डरते हुए माधव का हाथ पकड़ा और कहा। माधव, चाचा जी सही कह रहे हैं। गांव के नियम और धर्म कर्म की बातों को हमें नहीं तो ढना चाहिए। रात में शव जलाना अपशकुन होता है। लेकिन माधव कहाँ सुनने वाला था। उसने अपनी जिद पकड़ दाच ली थी। अपशकुन कुछ नहीं होता रेवती, सब मन का वहम है। मैं मजदूरों को दुगने पैसे दे दूंगा, वो रात में ही चिता सजा देंगे। तभी दरवाजे से एक भारी और रौबदार आवाज आई। अगर तुमने रात के अंधेरे में अपने पिता की देह को अग्नि दी माधव, तो तुम्हारे पिता की आत्मा अनंत काल तक ऐसे नरक की आग में जलेगी जिसका तुमने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर गांव के सबसे ज्ञानी और वृद्ध पुरोहित पंडित गिरिजा प्रसाद खड्डे थे। उनके हाथ में एक मोटा ग्रंथ था और उनके माथे पर लगा चंदन उनके तेज को और बढ़ा रहा था। पूरा गांव उनका सम्मान करता था। माधव थोड़ा झिझका, लेकिन फिर अपनी बात पर अड़ते हुए बोला, प्रणाम पंडित जी, लेकिन मैं इन बातों को नहीं मानता। जब इंसान मर गया तो उसकी आत्मा तो उसी वक्त शरीर छोड़ डाट देती है। फिर शव को रात में जलाने से उसे क्या तकलीफ होगी? पंडित गिरिजा प्रसाद धीरे धीरे चलते हुए कैलाश बाबू के शव के पास आए। उन्होंने शव को प्रणाम किया और फिर माधव की आंखों में आंखें डालकर बोले, तुम्हारी यही आधुनिक सोच और अज्ञानता तुम्हारे पिता की आत्मा को उस भयानक पीढ़ा में धकेलने वाली थी जिसका जिक्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ से किया था। माधव, ये जो मेरे हाथ में है, ये गरुड़ पुराण है। मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है, इसका एक एक सच इसमें दर्ज है। बैठो यहाँ और सुनो कि रात में शव जलाने से क्या होता है। माधव ने चाहते हुए भी वहीं जमीन पर बैठ गया। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया था।
सिर्फ लालटेन की लौ के फट डेड ऑफ दाने की आवाज आ रही थी। पंडित जी ने अपनी गंभीर और गहरी आवाज में वह रहस्य खोलना शुरू किया जो सदियों से हमारे शास्त्रों में छिपा था। गरुड़ पुराण के अनुसार माधव, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत परलोक नहीं जाती। वह अपने भौतिक शरीर के आसपास ही भटकती रहती है। उसे अपने परिजनों से मोह होता है। जब चिता जलाई जाती है तब उस आत्मा को यह विश्वास होता है कि अब उसका इस संसार से नाता टूट चुका है और उसे आगे की यात्रा करनी है। लेकिन इस अंतिम संस्कार के लिए सूर्य देव की उपस्थिति सबसे अनिवार्य मानी गई है। माधव ने बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन सूर्य देव की उपस्थिति क्यों पंडित जी? आग तो आग है, वो तो रात में भी जलेगी। पंडित गिरिजा प्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि सूर्य प्रकाश, चेतना और धर्म का प्रतीक है। सूर्य की किरणें आत्मा को परलोक तक जाने का मार्ग दिखाती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। अगर रात के अंधकार में किसी शव का दाह संस्कार किया जाए तो उस आत्मा को सूर्य देव का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वो घोर अंधकार में भटक जाती है। रेवती के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर उस आत्मा का क्या होता है पंडित जी? यही तो सबसे बड्ढा और कड्डिड़वा सच है बेटी। पंडित जी की आवाज में अब एक सिहरन थी। रात में अग्निदाह करने से वह आत्मा यमलोक के मार्ग पर नहीं जा पाती। वह पिशाच योनि में चली जाती है। पिशाच योनि यानी भूत प्रेत की योनि। वह आत्मा एक बुरी शक्ति का रूप ले लेती है और प्रेतलोक के भयानक अंधकार में कैद हो जाती है। उसे भयंकर भूख और प्यास सताती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। उसका अपना ही परिवार, जिसके लिए उसने जीवन भर मेहनत की, उसी के कर्म उस आत्मा को इस दर्दनाक नरक में धकेल देते हैं। माधव के माथे पर अब पसीना छलकने लगा था। उसकी आंखों से वो अंधकार गायब होने लगा था। पंडित जी आगे बोले, इतना ही नहीं माधव, गरुड़धा पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो परिजन रात में दाह संस्कार करते हैं उन्हें उस पिशाच रूपी आत्मा का श्राप लगता है। घर में कभी शांति नहीं रहती, वंश आगे नहीं बढ़ता और हमेशा बीमारियां और क्लेश घर में वास करते हैं। और सबसे भयानक बात, वह जीवात्मा जब अपने अगले जन्म में मनुष्य रूप धारण करती है तो वह जन्म से ही अपंग होती है या किसी गंभीर जन्मजात बीमारी का शिकार होती है, क्योंकि उसे मुक्ति का पूरा मार्ग नहीं मिला होता। आंगन में बैठे हर इंसान की रूह कांप उठी थी। माधव, जिसे कुछ देर पहले सिर्फ अपने दफ्तर की चिंता थी, वह अब अपने पिता के शव को देखकर सुन्न पड़े डीडीएच गया था। लेकिन पंडित जी, आनंद चाचा ने रुंधे हुए गले से पूछा, अगर किसी की मृत्यु आधी रात को हो जाए तो क्या किया जाए? क्या शव को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? पंडित जी ने समझाया, नहीं, शास्त्रों में इसका भी विधान है। यदि मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को सुरक्षित रखना चाहिए। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। परिजनों को शव के पास बैठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसे डर न लगे। और जैसे ही सुबह सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़े तब पूरे विधि विधान से दाह संस्कार करना चाहिए। यदि किसी कारणवश शव खराब होने का डर हो तो सिर्फ शरीर को मिट्टी में रखा जा सकता है या बर्फ का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन चिता को अग्नि सूर्योदय के बाद ही दी जानी चाहिए। माधव की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह घुटनों के बल खिसकता हुआ अपने पिता के शव के पास गया और उस सफेद चादर पर अपना सिर रख दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। मैं कितना अंधा हो गया था। अपने थोड़े से समय को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मैं अपने ही पिता को, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उन्हें हमेशा के लिए नरक की आग में झोंकने जा रहा था। मैं पिशाच बन चुका था पिताजी, आप नहीं। माधव फूट फूट कर रोने लगा। रेवती ने आगे बढ़कर माधव के कंधे पर हाथ रखा। पूरे परिवार ने फैसला किया कि वो रात भर कैलाश बाबू के शव के पास बैठकर भगवान श्री कृष्ण और गीता का पाठ करेंगे। उस रात उस छोटे से घर के आंगन में किसी ने आंख नहीं झपकाई। माधव ने खुद बैठकर गीता के श्लोक पढ़े। जैसे जैसे रात बीत रही थी, माधव के अंदर का वो घमंड और जल्दबाजी भी खत्म हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि पैसा, नौकरी और दफ्तर की बैठकें इंसान की आत्मा की शांति से बढ़कर नहीं है। आखिरकार वह रात बीती। पूरब दिशा में आसमान हल्का लाल होने लगा।
सूर्य देव अपनी सुनहरी किरणों के साथ उदय हो रहे थे। सुबह की उस पहली पवित्र रोशनी में मंत्रोच्चार के बीच माधव ने नम आंखों से अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। जब चिता की लपटें आसमान की तरफ उठीं, तो माधव ने महसूस किया कि जैसे हवा में एक अजीब सी शांति है। उसे लगा जैसे उसके पिता की आत्मा पूरे सम्मान और प्रकाश के साथ अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ी है, उसे आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक देती है। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने अपने शास्त्रों, अपने धर्म और प्रकृति के नियमों को पीछे छोड़ डेच दिया है। हमें लगता है कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन मृत्यु तो सिर्फ एक पड़ाव है। उसके बाद की यात्रा हमारे परिजनों के कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करती है। रात का समय विश्राम का है, अंधकार का है। जब सूर्यदेव, जो समस्त संसार की आंखों के रूप में जाने जाते हैं, वही मौजूद नहीं है, तो उस आत्मा को गंतव्य तक कौन पहुंचाएगा? विज्ञान भी मानता है कि रात के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसलिए चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों न हो, अंतिम संस्कार हमेशा दिन के उजाले में सूर्यदेव की साक्षी में ही होना चाहिए। अगर माधव उस दिन जिद में आकर रात में ही चिता जला देता, तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी उस पछतावे के बोझ तले दबा रहता। अगर आपको आज की यह कहानी और गरुड़ पुराण का यह रहस्य पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी आत्मा को भटकने से बचा ले और किसी परिवार को घोर पाप से रोक ले। अपनी राय हमें टिप्पणियों में जरूर बताइएगा। वर्मा स्टोरीज पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड्डीढे कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और सनातन परंपराओं से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।